Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point, and today in this video let us discuss some of the expected topics for upcoming board examination from the chapter Therapeutic Approaches. So dear viewers, I had mentioned all the important topics from this chapter. Let us discuss them one by one. तो चलिए टॉपिक वाइज रिविजन शुरू करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में. एज यू नो इन दीज वीडियोस आई एम जस्ट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो पहला ये जो टॉपिक है दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस. ये क्या है? एक स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड टी. सी स्टैंड्स फॉर क्लाइंट एंड टी स्टैंड्स फॉर थेरेपिस्ट. देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स आफ्टर दिस. इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं थेराप्यूटिक अलायंस के? CN दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर एंड LD दैट इज लिमिटेड ड्यूरेशन. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस चैप्टर 1, 2, 3 के देखे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं इसी तरीके से आपके लिए नोट्स शॉर्टन कर रही हूँ. इसके बाद थर्ड चीज जो आप थेराप्यूटिक अलायंस में मेंशन कर सकते हैं दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ थेराप्यूटिक अलायंस. सो दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए थेरेपिस्ट का क्लाइंट के प्रति, और थेरेपिस्ट को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए. तो ये इन शॉर्ट थेराप्यूटिक अलायंस है. Okay, so next topic is difference between ESI. E stands for empathy, S stands for sympathy, and I stands for intellectual understanding. तो empathy क्या है? जब हम दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं. sympathy केवल उसके साथ पिटी दिखाना, कंपैशन दिखाना, लेकिन उसकी सिचुएशन को अच्छे से भाप नहीं पाना. और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब हम फीलिंग उसमें कुछ नहीं है लेकिन हम समझ पा रहे हैं उसकी सिचुएशन को, केवल जस्ट लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन डस. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज. तो एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस and then discuss each therapy. For example, if I talk about what is the cause which led to the problem in behavior therapy, it is faulty learning. If I talk about existential therapy, then it is the meaning of one's life and existence. Same way, if I talk about the next important question, that is how did the cause came into existence. So it is due to faulty thinking, faulty learning if I talk about behavior and cognitive therapies, and due to the feeling of loneliness and alienation if I talk about existential therapy. So if you are able to answer all these questions for all these therapies, then you are already ready with the short note on the different therapies. The next question that is very important is discuss various behavioral techniques, and also this question is important from the point of view of objective. Many questions you will get in differential reinforcement which are case based, and you have to identify which reinforcement the person is being given. So some 100 questions of all these chapters are already uploaded on my channel, and you can go through the type of the question asked. The next very important question is assumptions of humanistic existential थेरेपी. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ एजम्पशंस ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के, कि इसमें जो है कॉज लाई करेगा फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन. ये हमने पहले भी अभी देखा. सेकंड थिंग कि ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट मानते थे चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, लेकिन उस हर इंडिविजुअल में ये एक नीड होती है कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करे. और इसमें
सेल्फ अवेयरनेस तब आती है जब इंसान अपने ऑब्स्टिकल्स को परसीव करता है जो उसके गोल की तरफ जा रहे हैं, और क्लाइंट को फ्रीडम है कि वो किसी भी तरीके से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है और वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। ये सब अज्यूम करते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी या लोगोथेरेपी comes for 2 marks, so you can see and revise it from the slide. If you want these slides on your WhatsApp, please contact me. So next important question is on alternative therapy. इस आंसर को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो यू विल बी गेटिंग स्कोरिंग गुड मार्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेंशन व्हाट इज alternative therapies, alternative treatment possibilities which are available like yoga, and then you can tell the importance of alternative therapy, this yoga also, and then you can tell different types of alternative therapies mentioned in your NCERT: Sudarshan Kriya, Kundalini Yoga, Vipassana meditation, so on and so forth. And then the last, that is question which is mostly there in the paper, is rehabilitation of the ill. So it is very important that the people who are suffering from any psychological disorders become self-sufficient. So in this you have to discuss about occupational therapy, social skill training, and vocational therapy which can be given to the individual. With this, I have discussed all the important topics from this chapter. तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने का. मेरी प्लानिंग है कि एग्ज़ाम से पहले ही 20-25 दिन पहले तक ही मैं सारे NCERT बॉक्सेस का भी डिस्कशन करूं. तो प्लीज़ subscribe my channel so that I don't even miss it to upload. Thank you for watching my videos.